नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं, बीकॉम तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है। चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने पिछले जो है EDP हम लोग पढ़ रहे थे, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फुल्ली फिनिश कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। आज के जो चैप्टर का नाम है, पूरा चैप्टर जो है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर पे है। हिंदी में क्या बोलते हैं, महिला उद्यमी। हम इस चैप्टर में पूरा जो टोटली स्टडी करेंगे वो महिला उद्यमी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, A woman entrepreneur is a woman who starts, organizes, manages, and runs a business or enterprise. She takes financial risk, makes decisions, and uses her skills, creativity, and leadership to establish and grow her business. Women entrepreneurship भी क्या होता है, entrepreneur की ही तरह होती है, बट इन्होंने क्या करता है, ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करते हैं, रन करवाते हैं, और साथ ही साथ उसको ग्रोथ करवाते हैं और प्रॉफिट रन करते हैं। दैट्स कॉल्ड अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बहुत इजी है। अब एक तो सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज अ वुमेन हु क्रिएट एंड मैनेज हर ओन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, प्रोवाइड जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल सा 2 लाइन का था कि भाई महिला उद्यमी वो उद्यमी होती है जो क्या करती है, कोई नया स्टार्टअप शुरू करती है, कोई नया टेक्निक शुरू करती है, जिससे वो उसको मैनेज करती है, रन करती है, साथ ही साथ लोगों को जॉब देती है, लाभ कमाती है और अपने देश के आर्थिक व्यवस्था में योगदान देती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज था, जैसा कि एंटरप्रेन्योर उसमें वुमेन जोड़ देते। अब एग्जांपल के अगर आपको समझना है, उदाहरण समझना है, तो ये क्या हो जाएगा, अ वुमेन हु ओपन हर ऑन बुटीक, बेकरी, IT कंपनी और स्टार्टअप इज कॉल्ड अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारी सिस्टर है या तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, वो चाहती है कि हम भी बिजनेस करें, तो उन्होंने कुछ नया करने के लिए क्या किया, एक बुटीक खोल दिया, एक बेकरी खोल दिया, बेकरी समझ रहे ना, केक खाने वाला, ठीक है, या कोई कंपनी खोल दी, या कुछ भी ऐसा नया स्टार्टअप कर दिया जो वो खुद से ऑन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनका खुद की कैपिटल होगी, खुद की रिस्क होगी। दैट्स कॉल्ड अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें आगे के टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक आता है वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स, महिला और उद्यमी। देखो महिला, बात करें महिला और उद्यमी की, तो वुमेन स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग देयर ऑन बिजनेस। मतलब महिला क्या होती है भाई, ऐसा तो नहीं सिर्फ पुरुष ही बिजनेस कर सकते हैं, पुरुष ही एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, महिलाओं को भी पूरा है, महिलाओं को भी पूरी आजादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महिला क्या कर सकती है भाई, कोई बिजनेस शुरू कर सकती है, कुछ भी चला सकती है, मैनेज कर सकती है। अब इनकी बात करें इनके रोल की, भूमिका की, तो ये क्या करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करती हैं, अपने देश का इकोनॉमी बढ़ाती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हैं। अब मान लीजिए कोई महिला क्या करती है, कोई बिजनेस शुरू करती है, कहीं ना कहीं उसमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, लोग जरूरत होगी, सोशल चेंज होगा, समाज में परिवर्तन होगा, उनको देख के और महिलाएं मोटिवेट होंगी, और औरत भी कहेंगी नहीं अगर ये महिला कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो एक औरत है, वो भी तो एक औरत है। तो एक दूसरे को देखकर जागरूकता आएगी, इससे समाज में परिवर्तन होगा, इनोवेशन होगा, कुछ नया मतलब बदलाव आएगा, लोग नया नया इनोवेशन करना शुरू करेंगे, औरतें, बैलेंस डेवलपमेंट होगा, मतलब साथ दोनों पुरुष और स्त्री दोनों क्या करेंगे, बैलेंस डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अगला टॉपिक चले। अब बात करें चैलेंजेस की। अब महिला उद्यमी को क्या क्या चुनौतियां मिलती हैं, क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं अपने अपने एंटरप्रेन्योरिंग में, अपने बिजनेस को डेवलप करने में, स्टार्टअप को बढ़ाने में। तो सबसे पहले चैलेंजिंग आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। किसकी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब वित्तीय समस्या। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहती है कोई महिला, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है पैसे की, पैसा कहां से आएगा। दूसरा समस्या सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाएं। आज अगर महिला शादीशुदा हो जाती है, उसको बिजनेस शुरू करना होता है, तो घर वाले क्या बोलते हैं, आपको पता है ना कि तुम औरत हो, तुम बिजनेस नहीं करोगे, घर संभालो, ठीक है, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है। आज वर्तमान समय में बहुत सारी महिलाएं आप देखेंगे आज अच्छा अच्छा कंपनी चला रही हैं, अच्छी अच्छी कैफे चला रही हैं, अच्छी अच्छी दुकान को डेवलप कर रही हैं, मतलब अनेक तरह के कह सकते हैं कि स्टार्टअप कर रही हैं, और बहुत अच्छा भी वो ग्रोथ कर रही हैं। वो साबित कर चुकी हैं कि हम भी उनसे आगे निकल सकते हैं, उनसे आगे जा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक बाधाएं भी कहीं ना कहीं महिलाओं की जिंदगी में उद्योग एज ए एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
लिमिटेड मोबाइलिटी, उनको ज्यादा मतलब मौका नहीं मिल पाता अपने आप को एक्सप्लोर करने को, अपने आप को दूर तक फैलाने का, वो एक लिमिटेड में रह जाती है। चौथा, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब भाई आपको पता है ना, जहां महिलाएं बढ़ने लगती कहीं ना कहीं पुरुष को जलन होने लगता है कि यार कैसे निकल रही है आगे, कैसे आगे बढ़ रही है, तो उसको ट्रेंड नहीं करेंगे, उसको और मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको और नहीं बताएंगे, उसको सोचेंगे जितना वो कर रही है उतना ही करने दो, नहीं ज्यादा बता देंगे तो बहुत आगे निकल जाएगी, पता चला हमको भी पिछाड़ दी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लो कॉन्फिडेंस, भाई कोई उनको मोटिवेट नहीं करता है, कोई उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आत्मविश्वास उनका छोटा हो जाता है, क्योंकि उनको उतना उस तरीके का एक एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, और इसीलिए सरकार ने जो है सपोर्ट करने के लिए चैलेंज 5 थे, सपोर्ट करने के लिए कुछ स्कीम चलाए थे, गवर्नमेंट स्कीम चलता है जैसे स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, महिला कोर योजना, ये सब महिलाओं के लिए खासकर चलाया गया कि भाई हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े, कुछ अच्छा करें, इसलिए उनको सपोर्ट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक महिला उद्यमी के लिए पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इनोवेटिवनेस, मतलब इनोवेशन बहुत ज्यादा होता है, वो एक अच्छा कह सकते हो कि कुछ नया करने लायक होती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर कोई महिला उद्यमी काम करती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जोखिम लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती रहती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अगर महिला उद्यमी चालू कर दी, गाड़ी चल पड़ा उनका, तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अगला डिसीजन मेकिंग स्किल, उनके पास डिसीजन लेने की सबसे बड़ी स्किल आ जाती है। अगर आप एज अ वुमेन, अगर आप वुमेन होकर आप बिजनेस शुरू करती हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, आप लोगों को लीडरशिप करने लगोगी, आपके अंदर जब 50 लोग काम करेंगे तो आपके अंदर वो जज्बा आ जाएगा कि आप लीडरशिप करने के लिए बहुत जागरूक हो जाओगे। ठीक है, चलो तो देखो यही तुम्हारा आज का टॉपिक था, बहुत नहीं था। आज का पूरा टॉपिक जो हमने बताया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे ही है, महिला उद्यमी के ऊपर है। तो ठीक है, तो ये बीकॉम 3rd सेमेस्टर का। और हाँ, अगर तुमने जो है पिछला वीडियो स्टार्ट सीन देखा चैप्टर 1 से, तो लगातार डेली हम जो है वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। बीकॉम 3rd सेमेस्टर, बीकॉम 5th सेमेस्टर, और कुछ दिनों में बीकॉम 1st सेमेस्टर को वीडियो अवेलेबल करा जाएगा। तो जुड़े रहिए CDR के साथ। अभी के लिए रेस्ट कीजिए, धन्यवाद।